मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन की तरफ अहम पेशरफ्त। अमरीकी और ईरानी सदूर ने मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर बतौर सालिस दस्तखत किए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तनकीद करने वालों को मुंह तोड़ जवाब। कहा, जो कहते हैं कि ईरान पर मेरा मौक़िफ़ सख्त नहीं, वो हासिद, बदनीयत और बेवकूफ़ हैं। अमरीकी स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड बुलंदी पर पहुंच चुकी है। तेल की कीमतें तेज़ी से नीचे जा रही हैं। ईरान के साथ हतमी मुआहदे के लिए 60 दिन की मुद्दत कोई मुश्किल डेडलाइन नहीं। अमरीकी फ़ौज कुछ अरसे तक खलीज में मौजूद रहेगी। ईरान का बहुत सारा पैसा मुंजमद किया है और वक्त आने पर ये वापस करेंगे। ईरान ने मुस्बत रवैया अपनाया तो पाबंदियों के हवाले से पेशरफ्त हो सकती है, जबकि ईरान अच्छा बर्ताव करेगा तो $300 अरब के फंड्स तक रसाई हासिल कर सकता है। ट्रंप का शी जिनपिंग और पुतिन का ईरान जंग में गैर जानिबदार रहने पर शुक्रिया। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत से खित्ते में अमन के नए दौर का आगाज़ होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक्स पर पोस्ट। कहा, मुआहिदे के तहत फौरी तौर पर आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोल दी जाएगी। अमरीका की जानिब से बहरी नाकाबंदी ख़त्म की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ़रीक़ैन के दरमियान सिफारती हल और कशीदगी में कमी की जानिब अहम पेशरफ्त करार दिया। शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत अमरीकी और ईरानी मुज़ाकराती टीम्स के किरदार को भी सराहा। कतर, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र की क़यादत के साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के किरदार को भी पेशरफ्त में अहम करार दिया। सदर जरदारी ने कहा कि इस्लामाबाद मुआहिदा पायदार अमन की बुनियाद बन सकता है। हीरो वो हैं जिन्होंने जंग ख़त्म की, जंग शुरू करने वाले नहीं। खित्ते की कौमें अब तरक्की और खुशहाली पर तवज्जो दें। पाकिस्तान ने अमन के लिए तारीख़ी सिफारती किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने बहरान के दौरान मुतवाज़न और उसूली किरदार अदा किया। तमाम फ़रीक़ MOU पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाए। स्विट्ज़रलैंड में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की तैयारियां। पाकिस्तान की मेज़बानी में तकरीब बर्गन स्टॉक रिजोर्ट में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज रात 11 बजे स्विट्ज़रलैंड के लिए रवाना होंगे। रिजोर्ट के करीब एमन एयरबेस पर मुतअद्दिद अमरीकी तैयारे लैंड कर गए। तैयारे अमरीकी वफ़द की सिक्योरिटी लेकर पहुंचे। पाकिस्तान का इब्तदाई वफ़द सेक्रेटरी खारिजा आमना बलोच की सरबराही में स्विट्ज़रलैंड में मौजूद है। इसहाक डार और दीगर सीनियर हुकाम भी साथ जाएंगे। सिफारती वफूद, आलमी मीडिया, सिक्योरिटी एहलकार और मुबस्सरीन बड़ी तादाद में लुज़रन पहुँच गई। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस तकरीब में शिरकत करेंगे। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ भी शरीक होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। उनकी क़ियादत, उनकी पेशवराना सलाहियत और वतन की दिफा के लिए उनकी खिदमत ने पाकिस्तान का सर किया है। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया। ईरान अमरीका मुआहिदे से अमन आएगा। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत, तारीख़ी पेशरफ्त। पाकिस्तान अमन का अलमबरदार है। पाकिस्तान जंग की कीमत अच्छी तरह जानता है। डिप्लोमेसी तकरार है, ज़्यादा ताकतवर होती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली से खिताब। कहा, पाकिस्तान को अब तरक्की की तरफ कदम बढ़ाना होगा। अमन मुआहिदे पर सदर और वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। खित्ते में इस्तेहकाम आता है तो सरमायाकारी आती है। ईरान अमरीका जंगबंदी के बावजूद कुछ अनासिर मुल्क को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। हुकूमत के साथ तय किया कौमी दिफा में अपना हिस्सा डालेंगे। हम सियासी इत्तेफाक राय के साथ मुल्क के मसाइल हल करेंगे। हमारा बजट कर्जों पर बनता है, हम कर्जा लेकर कर्जा देते हैं। BISP को टारगेट करना अफसोसनाक है। गुर्बत का मुकाबला करना है तो BISP को बढ़ाना होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने MOU को तारीखी दस्तावेज करार दे दिया। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि अमन बाहमी एहतराम के जरिए हासिल किया जाएगा। इस्लामी जमहूरिया ईरान अपनी इज्जत, वक़ार और खुद मुख्तारी को बरकरार रखे हुए है। ईरान हमेशा आलमी अमन के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म रहा है और इसी पॉलिसी पर साबित कदमी से अमल करता रहेगा। मुज़ाकराती टीम्स का स्विट्ज़रलैंड जाने का प्रोग्राम हतमी है। मुफाहमती याददाश्त के मतन को हतमी शक्ल दी जाएगी।
ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ اہم ہے۔ مفاہمتی ڈیل کے پہلے پیراگراف میں لبنان کا نام 3 بار آیا۔ اسرائیل نے لبنان پر قبضہ جاری رکھا تو ضروری اقدامات اٹھائیں گے۔ لبنان کی سرزمین پر اسرائیل کی مسلسل موجودگی جنگ کے خاتمے کے معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی۔ ایرانی اسپیکر باقر کالیباف نے کہا کہ ایران نے جرات مندی سے موقف سے ہٹے بغیر مخالف فریق کو جنگ بندی پر آمادہ کیا۔ معاہدے تک پہنچنا آسان نہیں تھا، ہم جو کچھ فوجی کارروائی سے حاصل کرنا چاہتے تھے اس سے کئی گنا زیادہ مذاکرات سے حاصل کیا۔ ایران کو مجبور کیا کہ وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آئے۔ ایران نے وعدے پورے نہ کیے تو دوبارہ کارروائی کریں گے۔ امریکی وزیر جنگ کی دھمکی۔ برسلز میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے ساتھ معاہدہ امریکہ کی مضبوط اور طاقتور پوزیشن کے نتیجے میں ممکن ہوا ہے۔ ایران نے شرائط پر عمل نہ کیا تو مؤثر بحری ناکہ بندی نافذ کریں گے۔ یورپ کے بعض ممالک آبنائے ہرمز میں سیکیورٹی اور بحری آپریشنز میں زیادہ فعال کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مذاکرات کے پیچھے امریکہ کی مضبوط فوجی طاقت اور دباؤ موجود رہے گا۔ امریکہ نے ایران سے طے مفاہمتی یادداشت کا متن جاری کر دیا۔ امریکہ ایران معاہدے کے عنوان اسلام آباد مفاہمتی یادداشت رکھا۔ آبنائے ہرمز کی بحالی، ایران پر بعض مالی پابندیوں میں نرمی، ایرانی جوہری پروگرام سے متعلق مستقبل کے مذاکرات کے بنیادی خط و خال بھی شامل۔ حتمی معاہدے کے بعد امریکی افواج ایران کے اطراف سے ہٹا لی جائیں گی۔ امریکی حکام نے معاہدے کا 14 نکات پر مشتمل متن میڈیا نمائندوں کے سامنے پڑھ کر سنایا۔ معاہدہ فوری طور پر آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے ایران کو پابند کرتا ہے۔ معاہدہ ایران کو جوہری مواد تلف کرنے کے عمل کا پابند بناتا ہے۔ معاہدے کے مطابق ایران 60 دن کے لیے آبنائے ہرمز سے بلا معاوضہ آمد و رفت اور خلیج فارس بحیرہ عمان کے درمیان تجارتی جہازوں کو محفوظ بنائے گا۔ فریقین 60 روز میں حتمی معاہدے پر مذاکرات مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ واٹر ٹریٹی کو یک طرفہ طور پر متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بیرون ملک کی جو قوتیں ہیں وہ دہشت گردی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ نیتنیاہو کا مہمان کون تھا؟ وہی مودی تھا جو آپریشن سندور 222 کا رٹ لگایا ہوا بیٹھا ہے۔ اور یہ اسرائیل انڈیا نیکسس جو پاکستان میں کر رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ مودی نے پانی بند کیا تو پاکستان جنگ کے لیے تیار ہے۔ بھارت کی جانب سے آپریشن سندور 2 کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ پاکستان کا پانی بچانے کے لیے بچہ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان میں ڈیموں کے منصوبوں کو جلد از جلد مکمل کیا جائے اور عالمی سطح پر بھی بھارت کے خلاف سفارتی کوششیں جاری رکھی جائیں۔ ہمیں بیرونی اور اندرونی دشمنوں کا سامنا ہے۔ آزاد کشمیر میں قانون کو ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف ایکشن لینا ہوگا۔ احتجاج کرنے والوں سے کہوں گا کہ بس بہت ہو گیا۔ ہم آزاد کشمیر کو مزید نقصان نہیں پہنچانے دیں گے۔ آزاد کشمیر کے مسئلے کا حل پرامن اور سیاسی انداز میں نکالا جائے۔ کشمیر کا فیصلہ صرف کشمیری ہی کرے گا۔ ہم مہاجرین کی نمائندگی اور ووٹ پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ گلگت بلتستان کے عوام کو ان کا آئینی حقوق دیا جائے گا۔ قومی اسمبلی اور جی بی میں گلگت بلتستان کو نمائندگی دی جائے گی۔ صوبوں کو پیٹرولیم لیوی اور دیگر ٹیکسز دیے جائیں گے۔ جو ٹارگٹ وہ ہے 15.264 ٹریلین اگلے سال کے لیے۔ ایف بی آر کبھی بھی اپنا ٹارگٹ پورا نہیں کرتی، ہر سال ایف بی آر اپنا ٹارگٹ کم کرتی ہے۔ اور بڑی عجیب سی بات ہے، اس سال میرے خیال ہے 10% کا اضافہ ہے، اس سے بھی کم، 7-8% کا اضافہ، 10% سے بھی کم ہے۔ مشکل وقت میں ملک کی خاطر صوبوں نے وفاق کو سپورٹ کیا، تاہم تمام فریقین نے اس بات پر اتفاق کیا ہر فیصلہ آئین کے مطابق کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے پوسٹ بجٹ نیوز کانفرنس میں کہا کہ آئین میں این ایف سی کو مکمل تحفظ حاصل، صوبوں کے حصے کے رقوم میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جا سکتی۔ آئین میں واضح ہے وفاق اور صوبے ایک دوسرے کو گرانٹ فراہم کر سکتے ہیں۔ صوبے میں امن و امان اور سیکیورٹی کے لیے خطیر رقم مختص کی گئی۔ وفاق کے فور پر 18 ارب روپے کی ضرورت کے برعکس 10 ارب روپے رکھے۔ سکر حیدرآباد موٹر وے پر وفاق نے جنوری سے کام شروع کرنا ہے۔
पेट्रोलियम मसूआत की कीमतें कम होने का इम्कान। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का एक्स पर अहम बयान सामने आया है। लिखा कि वज़ीर आज़म ने हिदायत दी है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को फौरी मुंतकिल किया जाए। हुकूमत तवानाई सलामती के फ्रेमवर्क का असर-ए-नो जायज़ा ले रही है। बहरान के दौरान ताउन पर तमाम शराकतदारों और आवाम के शुक्रगुजार हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा अरकान पार्लियामेंट भी करने लगे। कहते हैं आबनाए हुर्मुज़ खुलने के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिलफोर कमी लानी चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। अरकान ने पेट्रोलियम लेवी को भी गुंडा टैक्स करार दे दिया। कायमा कमेटी बराए खजाना ने इंश्योरेंस कंपनीज के लिए प्रॉफिट की मुद्दत 4 साल कर दी है। कोई इंश्योरेंस कंपनी 4 साल से पहले पॉलिसी होल्डर को मुनाफा नहीं दे सकेगी। सैयद नवीद कमर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना का इजलास। फाइनेंस बिल में पैक्ट अशिया को शेड्यूल 3 और सेल्स टैक्स में लाने पर बहस। सैयद नवीद कमर ने कहा कि जब सेल्स टैक्स आयद होगा तो कीमतें कैसे कम होंगी। हज़ारों रिलीफ हैं लेकिन पेंसिल पर टैक्स है। FBI हुकाम ने बताया कि स्टेशनरी पर 10% से सेल्स टैक्स पहले से मौजूद है। दुनिया में एजुकेशन शोबे को टैक्स से रिलीफ नहीं दिया जाता। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज इंश्योरेंस शोबे में इस्लाहात और कवरेज बढ़ाने के लिए खर्च होगा। एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक प्रोग्राम का मकसद किसानों, खवातीन, कम आमदन वाले ख़ानदानों को माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। इंश्योरेंस मार्केट को जदीद और मुसाबकती निज़ाम में तब्दील किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन के यूटिलिटी अलाउंस में 100% इजाफा। चीफ जस्टिस ने इजाफे की मंजूरी दे दी। इतलाक 1 जुलाई 2026 से होगा। नए इजाफे के तहत ग्रेड 1 से 6 तक अलाउंस 6000 से बढ़ाकर 12000, ग्रेड 7 से 10 तक 8000 से 16000, ग्रेड 11 से 15 तक 10000 से 20000 रुपए कर दिया गया। ग्रेड 16 के लिए 24000, ग्रेड 17 के लिए 30000, ग्रेड 18 के लिए 36000, ग्रेड 21 और इससे ऊपर के अफसरान के लिए 60,000 रुपए अलाउंस मुकर्रर। एलामिया के मुताबिक यूटिलिटी अलाउंस में गैस और बिजली के अखराजात भी शामिल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI से खैबर पख्तूनख्वा के बजट पर मुशावरत के लिए मुलाकात की दरख्वास्त पर समात। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी और मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम की दरख्वास्त पर एतराज़ दूर करने की इस्तदा पर फैसला महफूज। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से इस नौइयत के मुकदमात की फहरिस्त अदालत के सामने पेश की गई। मौक़िफ़ अपनाया गया कि जेल मुलाकातों के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच पहले ही कायम है। वकील अली बुखारी ने कहा कि बजट पर मुशावरत के लिए मुलाकात की ये पहली दरख्वास्त है। इससे कबल जेल मुलाकातों से मुतल्लिक दरख्वास्तों का मुकम्मल रिकॉर्ड भी अदालत में मौजूद है। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू ने रिमार्क्स दिए कि मैं ऑर्डर करूँगा। मुहर्रम हराम के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात। इस्लामाबाद में खुसूसी इक़दामात का फैसला। पहली बार महफूज मुहर्रम के नाम से खुसूसी ऐप तैयार। शहरी मुश्तबा शख्स मशकूक सरगर्मी या हिफाजती इंतजामात से मुतल्लिक इतला दे सकेंगे। लाइव लोकेशन और इमेज शेयरिंग की सहूलत भी दस्तयाब होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास में बताया गया कि तमाम इमाम बारगाहों, मजालिस और जुलूसों के मकामात की जियो टैगिंग मुकम्मल कर ली गई है। ड्रोन्स के जरिए डिजिटल निगरानी भी जारी है। सेफ सिटी में मरकजी कंट्रोल रूम कायम किया गया है। वज़ीर दाखिला की मुतल्लिका अफसरान को फील्ड में मौजूद रहने और एहलकारों के इंतजामात बेहतर बनाने की भी हिदायत।